वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज की इस वीडियो में बारसा से रिलेटेड अपडेट्स आपके सामने में लेके आया हूँ। हंसी फ्लिक ने कहीं ना कहीं भाई और प्लेयर्स की रिक्वेस्ट करी है बारसा बोर्ड के सामने। साथ में कहीं ना कहीं बार्सिलोना बोर्ड टीम के कैप्टन्स को चेंज करने के बारे में सोच रही है। कौन से प्लेयर्स हैं जिनका नाम यहाँ पे आ रहा है, हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। इसके सिवाय भी काफ़ी सारी अपडेट्स हैं दोस्तों, मगर स्टार्ट करते हैं एक ऐसी न्यूज़ के साथ जो कि भाई एक बार्सिलोना फैन जिसने भी इस न्यूज़ को देखा होगा दिल ज़रूर दुखा होगा। स्टार्ट करते हैं रफीनिया की 8th रैंकिंग इन बैलन डोर की, अभी जो पावर रैंकिंग आई है उससे। रफीनिया डिजर्व मोर, ये वर्ड्स थे भाई जब मैंने भाई वो 8वीं रैंकिंग देखी। मतलब मैं लिटरली स्क्रॉल कर रहा था, वो जो रैंकिंग वाला जो ट्विटर में आया था पोस्ट, उसमें मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ भाई 8वीं पोजीशन पे रफीनिया दिखते हैं। भाई वो बंदा जिसकी राइट नाउ आई थिंक इफ नॉट द बेस्ट सेकंड बेस्ट जीए है पूरे यूरोप में, हाईएस्ट गोल स्कोरर ऑफ चैंपियंस लीग। और भाई क्लच गेम्स, आई टेस्ट, आप उठा के कुछ भी किसी भी पैरामीटर में आप अगर रफीनिया की परफॉर्मेंसेस को जज करते हो, आप देखोगे कि भाई ये परफॉर्मेंसेस इस तरीके की थी, मैजिकल परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं उसने जितने भी टूर्नामेंट्स में उसने खेला है। ला लीगा में बोलो, आप बात करो कोपा डेल रे, आप बात करिए भाई अगेंस्ट बड़ी टीम्स इन चैंपियंस लीग, हर किसी के अगेंस्ट भाई उसने परफॉर्म करके दिया है। और भाई उसके बाद उसको क्या मिलता है, लिटरली 8th पोजीशन। हम देखते हैं पिछले सीजन में 23-24 सीजन में 35 जीए वाले प्लेयर को भी भाई सेकंड पोजीशन मिलती है, और भाई इस सीजन में 61 जीए वाले प्लेयर को भी भाई सेकंड थर्ड टॉप 3 में भी इनफैक्ट नहीं आता है बंदा। मतलब दिस इज जस्ट क्रैप लिटरली भाई, ये मतलब क्या ही बोल सकते हैं दोस्तों, ये क्या स्टैंडर्ड सेट कर दिया। देखो कई लोग आएंगे यहाँ पे बोलेंगे कि भाई सेम थिंग हैपेंड विद कहीं ना कहीं विनीशियस जूनियर भाई, बट उस सीजन में अगर आप देखो, इस सीजन में डेफिनेटली परफॉर्मेंसेस बहुत बेटर रही प्लेयर्स की। उस सीजन में कहीं ना कहीं वो खाली रॉड्रिगो और भाई कहीं ना कहीं विनीशियस के बीच में था, मगर ये जो सीजन रहा है भाई इसमें भाई परफॉर्मेंसेस अगर आप उठा के देखें तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं। बट स्टैंड आउट अगर करने की बात करते हो ना, और मैं ये ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बार्सिलोना फैन हूँ मैं, दैट्स वाई मैं ये बोल रहा हूँ। आप किसी भी भाई न्यूट्रल फैन से अगर पूछोगे तो आप डेफिनेटली भाई वो कहीं ना कहीं टॉप 3 टॉप 5 में तो रफीनिया को रखेगा ही। तो दोस्तों मतलब ये सीजन आई थिंक अगर आपको बैलन डोर नहीं देना है दे दीजिए डेम्बले को, मगर भाई मुझे लगता है रफीनिया एटलीस्ट डिजर्व द पोडियम। खैर दोस्तों यहाँ पे तो भाई थोड़ी सी बुरा लगा ये चीज़ देख के, मगर अब हम मूव ऑन करते हैं हंसी फ्लिक की तरफ। जो स्टोरी यहाँ से आ रही है, देखो हंसी फ्लिक को चाहिए काफ़ी सारे और प्लेयर्स आफ्टर निको विलियम्स की साइनिंग। देखो हंसी फ्लिक ने एक चीज़ नोटिस करी है टीम के अंदर कि भाई लास्ट सीजन जब हम लोग मार्च अप्रैल को हमने जब खेला, उसके बाद भाई टीम इतनी टायर्ड हो गई थी कि चैंपियंस लीग से बाहर होने का या फिर आप बोलो हारने का रीज़न कहीं ना कहीं एक पैरामीटर भाई, और एक बहुत बड़ा पैरामीटर वो थी उनकी फिटनेस या फिर बोलो आप टायर्डनेस। तो हंसी फ्लिक को चाहिए कि भाई इक्वल क्वालिटी, इफ़ नॉट द सेम क्वालिटी, आप थोड़ा सा तो 80% 90% के प्लेयर्स लेके आओ जो जिस पोजीशन में अभी हम लोग भाई स्ट्रेंथ लैक कर रहे हैं। बेंच में हमारे पास जो क्वालिटी है वो इज़ नॉट गुड इनफ। हंसी फ्लिक को इस समय पे चाहिए एक फुल बैक जो कि भाई बैकअप ऑप्शन खेलने के लिए तैयार हो जाए, और एट द सेम टाइम भाई दोनों विंग्स पे खेलने वाला प्लेयर उनको मिले तो ज़्यादा बेटर होगा। सिमिलरली उनको चाहिए एक अटैकर जो कि मोस्ट प्रोबेबली उनको स्ट्राइकिंग पोजीशन में चाहिए होगा। तो ये दोनों पोजीशंस राइट नाउ हंसी फ्लिक बोर्ड के सामने उन्होंने ये आइडिया रखा है या फिर एक रिक्वेस्ट रखी है कि भाई इन दोनों पोजीशंस पे मेरे को और प्लेयर्स लेके आना जब निको विलियम्स की साइनिंग हो जाए। और सिमिलर सेंटीमेंट्स हमने कहीं ना कहीं डेको की तरफ से भी देखा है। हमने देखा है कि जो भी इंटरव्यू अभी रिसेंट में डेको ने दिया है उसने क्लियरली कहा है कि निको विलियम्स की साइनिंग, और लपोर्ता ने भी कहा है इनफैक्ट कि सिर्फ निको विलियम्स की साइनिंग विल नॉट बी द लास्ट साइनिंग, वी विल डू इवन मोर। अगर हमारा ऑब्वियसली भाई 1:1 रेशियो में अगर हम लोग होंगे, बजट अलाउ करेगा, तो ऑल दिस जो BS है राइट अबाउट द फाइनेंसेस एंड ऑल, अगर ये सारी चीज़ें पैरामीटर्स में बार्सिलोना फिट करती है, देन वी विल डेफिनेटली साइन सम मोर प्लेयर्स। आई थिंक द मोस्ट critical signing should be after like obviously the left wing position of Nico Williams, that should be I think the left back position, जहाँ पे भाई हमें एक reinforcement चाहिए ही चाहिए। और अगर हम लोग लेके आ सकते हैं सपोज अ प्लेयर कहीं से, अगर जैसे कंसोलो की बात हो रही थी जो कि दोनों पोजीशंस में खेल सकता है, लेफ्ट बैक राइट बैक में भी खेल सकता है, अगर हम लोग उस तरीके की प्रोफाइल का प्लेयर लेके आ सकते हैं लाइक वेंडरसन, भाई मोनाको में बंदा है और अच्छा खासा कैपेबल बंदा है, 23-24 साल का है, कैपेसिटी है उसकी, दोनों एबिलिटी है बेसिकली दोनों विंग्स पे खेलने की। तो
वी कैन ट्राई हिम, ऑब्वियसली हमारे पास बजट होना चाहिए इस चीज़ के लिए। मेरे हिसाब से दोस्तों पर निको विलियम्स की साइनिंग के बाद प्रायोरिटी 1 शुड बी द लेफ्ट बैक का कहीं ना कहीं बैकअप। मूव ऑन करते हैं दोस्तों, बार्सिलोना बोर्ड से ही दूसरी न्यूज़ आ रही है जहां पे बार्सिलोना बोर्ड कंसीडर कर रही है अपने कैप्टन्स को चेंज करने के बारे में। अभी आपको पता है कि भाई नंबर 1 कैप्टन राइट नाउ इज टर स्टेगन, और टर स्टेगन को इस सीजन में गेम्स नहीं मिलने वाले हैं। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो पहली बात तो छोड़ के चले जाए। अगर वो नहीं छोड़ के जाते हैं तो ही इज़ नॉट द नंबर 1 गोलकीपर फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अगर आपका जो नंबर 1 कैप्टन है वो पिच पे ही नहीं है तो भाई उसका कोई फ़ायदा नहीं, और बेंच पे ही पड़ा रहेगा मोस्ट ऑफ द टाइम, तो कोई उसका फ़ायदा नहीं। तो बार्सिलोना बोर्ड और भाई हांसी फ्लिक कहीं ना कहीं इस समय पे थोड़ा असमंजस में कि किसको नंबर 1 पोजीशन और या फिर कहा जा सकता है कि कैप्टन की पोजीशन दे। एक नाम मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे है हमारे करंट 4th कैप्टन, दैट इज रफीनिया। इनको मुझे डेफिनेटली लगता है कि भाई एक हायर पोजीशन मिल सकती है इन टर्म्स ऑफ कैप्टन, कि इनको फर्स्ट कैप्टन भी बनाया जा सकता है, सेकंड कैप्टन भी बनाया जा सकता है। एक नाम और कंसीडर कर रही है बोर्ड राइट नाउ, दैट इज इनिगो मार्टिनेज। देखो पिछले सीजन में भाई इनिगो मार्टिनेज वाज फ्लॉलेस लिटरली, अगर आप डिफेंसिवली बात करो तो सेकेंड हाफ में अगर 2 महीने 1.5 महीने की बात अगर हम हटा दें तो उसके सिवाय भाई इनिगो मार्टिनेज वाज फ्लॉलेस लिटरली। और उसके साथ डिफेंसिवली छोड़ो, उसने भाई जो किया उसने भाई अटैक में भी कई बार हेल्प करी है, साथ में लीडरशिप क्वालिटीज़ भी दिखाई है भाई। कई बार उन्होंने टीम के लिए लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं लिटरली। तो मतलब मुझे लगता है कि वो क्वालिटी है और इट्स टाइम कि भाई हम उसको इनिगो मार्टिनेज को कहीं ना कहीं एक हमारा जो भी मतलब 3rd कैप्टन 4th कैप्टन वाला जो बैंड है वो दे सकते हैं। आप लोग दोस्तों बताओ कि कौन बनना चाहिए बार्सिलोना का 1st कैप्टन, 2nd कैप्टन, 3rd कैप्टन एंड 4th कैप्टन। मूव ऑन करते हैं अगली न्यूज़ की तरफ जो आ रही है निको विलियम्स के कैंप की तरफ से। ये एक रिपोर्ट आ रही है, सुनने में आ रहा है कि भाई निको विलियम्स कहीं ना कहीं अग्री कर रहे हैं बार्सिलोना के साथ कि अगर मेरी वेजेस आपको फर्स्ट ईयर की लेस भी करनी, कम भी करनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर दो कम। अगले साल से 2nd ईयर से 3rd ईयर से आप उसको धीरे धीरे बढ़ा देना, बट पहले साल में कहीं ना कहीं जो रजिस्ट्रेशन इश्यूज हैं वो ना हो। इस वजह से कहीं ना कहीं निको विलियम्स अग्री कर चुके हैं कि मुझे पहले ईयर की सैलरी थोड़ी कम भी मिलेगी तो मुझे चलेगा, आई एम ओके विद दैट। दिस इज ग्रेट मूव फ्रॉम निको विलियम्स, और दिखाता है कि भाई किस तरीके से लड़का चाहता है कि बार्सिलोना में वो इस टीम का पार्ट बने। तो ये हंगर तो दिख रही है डेफिनेटली यहाँ पे। अब हम अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे भाई हांसी फ्लिक टर स्टेगन से जल्द ही बात करने वाले हैं रिलेटेड टू हिज पोजीशन, उसकी सिचुएशन इन द क्लब। तो डेफिनेटली भाई इस समय पे बिल्कुल अंधेरे में है टर स्टेगन। उसको ये लगता है कि मैं ही हूँ जो हूँ, और उसको ये क्लैरिटी मिलनी चाहिए कि भाई अब तुम्हारा पत्ता हो गया है लिटरली साफ, आप बनोगे इधर 3rd चॉइस या फिर 4th चॉइस गोलकीपर हमारे करंट जो लाइनअप है उसमें। तो हांसी फ्लिक ये क्लैरिटी कहीं ना कहीं टर स्टेगन को देने वाले हैं, और इसके बाद देखेंगे दोस्तों कि अगर कोई ऑफर आता है, कोई ढंग का ऑफर आता है फॉर टर स्टेगन, क्या उसको मना करते हैं कि नहीं करते हैं। अगली अपडेट दोस्तों हांसी फ्लिक से ही रिलेटेड है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि बार्सिलोना एक अटैकर का ऑप्शन भी देखेगी आफ्टर निको विलियम्स की साइनिंग के बाद, और उसमें ऑब्वियसली भाई सबसे ज़्यादा आगे जो चल रहा है बंदा वो अभी एट द मोमेंट रैशफोर्ड है। उसने अगर देखा जाए तो अपने करंट जो सैलरी है उसको भी लोअर कर दिया है फॉर बार्सिलोना। कई सारे क्लब्स का ऑफर आया है उसके पास भाई, जिसको रिजेक्ट कर चुका है जस्ट टू बी पार्ट ऑफ दिस बार्सिलोना, और भाई वो लिटरली लोन पे भी आने के लिए तैयार है। तो हर किसी पॉइंट पे रैशफोर्ड अग्री कर रहा है। वो बोल रहा है अगर आप लेफ्ट विंग में नहीं खिला रहे हो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं अटैकिंग पोजीशन पे खेलूंगा, राइट विंग भी खेल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बट आप मुझे खिला लो। इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे एफर्ट लगाने के बाद आई थिंक वन ऑफ द ऑप्शन हमें रैशफोर्ड को रखना चाहिए, और मे बी आई थिंक वी शुड गो विद हिम। बट डेफिनेटली मैन यूनाइटेड व्हाट दे विल डू इज़ कि भाई हमसे जितना ज़्यादा पैसा, जितना अच्छा टर्म्स निकलवाना चाहेंगे वो ट्राई करेंगे। वट बार्सा कैन एक्चुअली डू इज़ कि इसको खींचते रहे, धीरे धीरे खींचते रहे, और जब विंडो का आखिरी मोमेंट आएगा, लास्ट वीक आएगा, मैन यूनाइटेड कहीं ना कहीं बार्सिलोना के टर्म्स पे आएगी, और रैशफोर्ड को हम इजीली एक ठीक ठाक वेजेस पे, मतलब इजीली अफोर्डेबल वेजेस पे हम लोग रख सकते हैं फॉर 1 ईयर ऑन लोन। अगली अपडेट जो आ रही है दोस्तों वो आ रही है आर्सेनल से। वो एक बिड प्रिपेयर कर रहे हैं मार्क कसाडो के लिए, 40 मिलियन की बिड होगी। ऑब्वियसली अभी उनके यहाँ से पार्टे छोड़ के गए हैं, जुबिमेंडी ने भी साइन किया है। उस पर्टिकुलर प्रोफाइल में उनको एक और प्लेयर चाहिए जो कि बैकअप बन सकता है भाई आपका डेक्लन राइस का या फिर जुबिमेंडी का। तो इसके लिए वो कहीं ना कहीं कसाडो के बारे में सोच रहे हैं। अगर मेरे से पर्सनली पूछा जाए तो भाई ये सीज़न बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर अस। अगर आप बात करें फ्रैंकी डियोंग, अगर हम चलो ठीक है फर्स्ट चॉइस हम लोग डीएम पोजीशन में फ्रैंकी डियोंग को भी रखते हैं,
बट स्टिल भाई हमें कसाडो को बहुत मिनट्स खिलाने पड़ेंगे। 2200 से 2500 मिनट मुझे पर्सनली लगता है कि भाई आपके कसाडो खेलेंगे इस सीज़न में, क्योंकि मार्क बर्नाल भाई आपके आ रहे हैं एसीएल इंजरी से, और जितना स्लोली हमने गावी को इंट्रोड्यूस किया था गेम में, उतना ही धीरे धीरे हम भाई कहीं ना कहीं हम लोग मार्क बर्नाल को लेके आएंगे अपने इस गेम में आने वाले सीजन के। तो मुझे पर्सनली लगता है कि अभी हमको कसाडो को बिल्कुल भी सेल नहीं करना चाहिए, मे बी इन अपकमिंग सीजन, और बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाते हैं कसाडो फॉर बार्सिलोना। कई सारे ऐसी टीम्स है जिनके अगेंस्ट कसाडो जैसे प्लेयर्स ही खेल सकते हैं। उनके जो टैकल्स है, उनका जो भाई रेंटलेस अटैक, रेंटलेस भाई रनिंग जो है, वो जो चीज़ें ऑफर करते हैं, आई डोंट थिंक सो वो कोई भी प्लेयर सीडीएम पोजीशन में हमारे पास जो है वो ऑफर करता है। तो आई डोंट थिंक सो भाई कसाडो को सेल करना चाहिए। बट आपको लगता है दोस्तों कि 40 मिलियन इज अ गुड अमाउंट, या फिर कितना रुपए होना चाहिए जो कि कसाडो के लिए मिले तो हम भाई उनको सेल कर दें? तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।